नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लैश फीड। भारत पर एक जानलेवा तूफान का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कई दिनों से बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवर्ती तूफान रैमल बन रहा है। इसके 26 मई को पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तट पर पहुंचने की संभावना हुई थी। इसी डर के चलते मछुआरों को 27 मई की सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई थी। इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने कहा था कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात आधी रात को पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपारा के बीच टकराएगा। यह बंगाल की खाड़ी में इस मानसून से पूर्व मौसम का पहला चक्रवात है। इस चक्रवात का नाम रैमल रखा गया है। बताया गया था कि यह चक्रवर्ती तूफान शनिवार रात तक भी तीव्र होकर एक गंभीर चक्रवर्ती तूफान का रूप ले सकता है। इसे लेकर IMD ने कहा था कि इसके गंभीर चक्रवर्ती तूफान के रूप में रविवार को आधी रात करीब सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटों पर पार करने की काफी संभावना है। रविवार को चक्रवात का प्रभाव हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अब आपको ले चलते हैं अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट की तरफ। आज सुबह सबसे बड़ी चक्रवर्ती तूफान रैमल तट से टकराने के बाद कई जगहों से पेड़ उखड़ने, घरों के ढह जाने की खबर सामने आ रही है। लैंडफॉल आधी रात को पश्चिम बंगाल के कैनिंग में हुआ। इसके असर से पश्चिम बंगाल और सागर, आइसलैंड और बांग्लादेश के खेपारा के बीच 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। साथ ही साथ तेज बारिश भी हो रही है। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के समंदर के किनारे वाले इलाकों में काफी नुकसान की खबर सामने आ रही है। कई इलाकों में पेड़ उखड़े हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है। बिजली के खंभे भी चक्रवर्ती तूफान की वजह से उखड़ गए हैं। सुंदरवन के गोसा इलाके में मलबे की चपेट में आने से कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है। लैंडफॉल के बाद इसका असर करीब 4 घंटे तक रहा। हालांकि अब यह कमजोर पड़ता जा रहा है। तूफान की वजह से नॉर्थ 24 परगना जिले में रास्तों पर पेड़ गिर गए हैं। हालांकि पहले से ही NDRF की टीम ने फौरन रास्ते को क्लियर कर दिया। कोलकाता में भी भारी बारिश हो रही है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। साउथ कोलकाता कुछ इलाकों में पेड़ उखड़े हैं। कोलकाता में तूफान के बाद हालात से निपटने के लिए 15,000 लोगों को तैनात किया गया है। रैमल तूफान के कारण बागडोगरा, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, दीमापुर, इम्फाल, अगरतला, रांची और दुर्गापुर की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इन एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने वाले यात्रियों को अपनी फ्लाइट का टाइम चेक करके ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। थोड़ी देर पहले मौसम विभाग ने बताया कि तूफान तट से टकराने के बाद अब बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर के इलाकों में होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की। गवर्नर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और NDRF की टीम भी लगातार मोर्चे पर तैनात है। किसी भी हालात से निपटने के लिए 15,000 लोगों को तैनात किया गया है।